अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं काका लर्निंग। तो हमारी हंटिंग की सीरीज चल रही है। 3 लेक्चर थे हंटिंग के। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने का। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी जो डाटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं। और आज हमारा जो हंटिंग का लास्ट लेक्चर है वो है हंटिंग का जो डाटा कैलकुलेशन है, डाटा कैलकुलेशन एंड प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि हम डाटा को कैलकुलेट कैसे करके जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जी, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा प्रोडक्ट नेम डाटा कलेक्ट कर रहे थे हम। डाटा कलेक्शन के अंदर हमने देखा प्रोडक्ट नेम, रैंक, रिव्यूज, लिस्टिंग, एज एंड प्राइस, उसके बाद मंथली सेल्स। तो आज हम डाटा कलेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके लिए हम डाटा कैलकुलेट करेंगे। अब के डाटा कलेक्शन के बाद डाटा कैलकुलेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पहले एवरेज प्राइस ले लेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी एवरेज प्राइस क्या है। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने इसका रिजल्ट लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज के फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली एंटर दबा देंगे। तो हमारे पास ये जो है एवरेज प्राइस आ गई है प्रोडक्ट की। उसके बाद हमने ये हमारे पास मंथली सेल्स हैं जो हमने टूल के ज़रिए कलेक्ट की थी। तो यहाँ पे हम पर डे सेल्स काउंट करेंगे। पर डे सेल काउंट करने के लिए क्या करेंगे, एक महीने के अंदर 30 दिन है, तो 30 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप इस इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जो आपकी जो अमाउंट होगी, जो आपकी सेल होगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 30 एंड सिंपली एंटर कर देंगे। तो ये आपकी एक दिन की सेल यहाँ पर एवरेज सेल शो हो रही है। उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे एंड स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, तो ये आपका सबके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज सेल लेनी है। एवरेज सेल किसकी लेनी है, इन तमाम लोगों की, कि ये कोई कम बेच रहा है कोई ज़्यादा बेच रहा है। तो हम आइडिया लेते हैं कि जो एवरेज सेल है, जो एवरेज लोग कितनी सेल कर रहे हैं, कि 7 लोग हैं, अगर इनकी सबकी जो अमाउंट है जमा कर लें और उसको हम तकसीम कर दें उनके नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे और एवरेज किन की लेनी है उनको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे प्रेस करने से नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली सारा हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से फर्स्ट को सिलेक्ट करें एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सब हाईलाइट हो जाएंगे एंड सिंपली आपने एंटर कर देना। तो यहाँ पर आपको एवरेज सेल मिल जाएगी कि एक दिन के अंदर जो लोग हैं एवरेज सेल हो रही कितनी हो रही है। तो यहाँ पे 70 पीसीज आ गए हैं। उसके बाद हमारी डाटा कलेक्शन कैलकुलेशन आ जाती है। डाटा कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेलिंग प्राइस आ जाती है कि सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम एवरेज ले लेते हैं एक बार। तो 160 हम कहते हैं कि जी हमारी सेल प्राइस है, 160 सेलिंग प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, दराज कमीशन, कि इतनी सेलिंग से हमेशा दराज की जो कमीशन है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे 160 इसका ले लेते हैं, जो है दराज का, इसके ऊपर प्राइस। उसके बाद हम दराज का जो कमीशन है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं कि दराज का जो कमीशन है सबसे पहले यहाँ पर आगे इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको हाईलाइट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.19। यहाँ पर हमारे पास 20.64 रुपीज जो है वो आ गए हैं दराज का कमीशन। उसके बाद हम रेफरल फी काउंट करेंगे, तो उसका भी सेम यही जो मेथड है, इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड एंटर। 2 रुपीज़ इसका निकल आया है एंड कोरियर चार्जेस के अलावा हमारे पास तकरीबन जो कोरियर है वो हमारे पास तकरीबन 60 रुपीज़ इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ये हम डाटा जो है कैलकुलेशन के लिए काउंट कर रहे हैं।
ओवरऑल इसके जो लास्ट में चार्जेस ये हम नहीं दे रहे होते कोरियर के, ये जो हमारा कस्टमर होता है जो बाय करता है प्रोडक्ट वो दे रहा होता है। तो हम जो है वैट निकालने के लिए ये ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फ्लायर चार्जेस है, फ्लायर चार्जेस 25 रुपीज़ हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो वैट है, ये मैं आपको बता रहा था कि ये वाली वैट है, इसके ऊपर वैट अप्लाई होगी। वैट किस किस के ऊपर अप्लाई होगी? जो चीज जो पैसे दराज हमसे ले रहा है, ठीक है, दराज कमीशन के ऊपर, उसके बाद रेफरल फीस के ऊपर एंड कोरियर के ऊपर, इन तीनों के ऊपर जो है वैट अप्लाई हो रहा होता है। फ्लायर चार्जेस उसके ऊपर, फ्लायर चार्जेस के ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये बाय कर लिया है, हमारी मलकियत हो गई है। फ्लायर चार्जेस हम पहले ही मंगवा के अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे वैट। वैट इसको हम कैसे करेंगे कि सिंपली हम इनको प्लस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं सम। किस किस को सम करना है? इन तीनों को, एंड एंटर करेंगे तो 82 रुपीज़ जो है हमारे पास ये आ गए हैं। तो इसके ऊपर अब अप्लाई होगा 0.16% इसका वैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड एंटर, ठीक है। ये 30 रुपीज़, अब ये हमारे पास इसके वैट आ गए। यहाँ पर अब हम टोटल एक्सपेंस कैसे काउंट करेंगे? सेम उसी तरह यहाँ पर हम ये सेल प्राइस को नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी जो कॉस्ट है उसके अंदर नहीं आ रहा। द्रास कमीशन से लेकर रेफरल फीस, कोरियर चार्जेस, फ्लायर चार्जेस एंड वैट, इनको हम प्लस जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो उसके लिए सम का फार्मूला काउंट करते हैं। ये हाईलाइट हो गया, हम इसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं नीचे एंड इसको सिंपली एंटर कर देते हैं। तो 120.86 जो है रुपीज़ हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया है। तो ये बात आप दोबारा से क्लियर कर लें कि ये जो हमारे पास वैट होगा, ये वाला जो हमने वैट निकाला है, ये दराज कमीशन, रेफरल फीस एंड कोरियर चार्जेस, इन तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। इनको हम जमा करेंगे, अलग से लिख लेंगे और उसके ऊपर उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैट की जो है उसकी फीस के साथ। ये फिक्स कॉस्ट है, रेफरल फीस भी फिक्स है। दराज का जो कमीशन है वो कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। वो आप जो प्रोफाइल के अंदर आगे आप लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप दराज कमीशन कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्सिंग प्राइस आ जाती है कि प्रोडक्ट आप सोर्स कितने में कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट जो 160 में सेल हो रही है ऑनलाइन मार्केट के अंदर, तो वो डेफिनेटली 25 to 30 रुपीज़ के अंदर हमें इजीली मार्केट के अंदर होलसेल के अंदर मिल जाती है जो 160 में सेल हो रही है। तो यहाँ पर मैं 30 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम टोटल इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम सिंपली यहाँ पर सम करते हैं। किसको सम करना है? इन दोनों, एंड एंटर कर देंगे। 150.86 है जो, वो हमारी जो है टोटल कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद हमने जो हमारा सोर्सिंग टोटल कॉस्ट ये निकल आई है। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारी 160 है माइनस 150, ठीक है, और इसको हम एंटर कर दें। ये 9 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट निकल आया है। और बाद में हम इसको इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 9 रुपीज़ निकल आया है। तो हमने अब क्या करना है? मैंने आपको पहले बताया था कि कोरियर चार्जेस हैं जो वो हमारा जो कस्टमर होता है वो पे करता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं? इक्वल टू दिस वन, ये हमारा प्रॉफिट है, प्लस 60 रुपीज़। इसको हम एंटर करेंगे तो हमारे पास 69 रुपीज़ ये जो है वो प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो 69 रुपीज़ इस प्रोडक्ट के अंदर आ गया है जिसकी हमने डाटा कलेक्शन की थी। तो ये गुड टू गो है। 30% तक जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका मिनिमम है जो प्रॉफिट चाहिए होता है, तब हम इसके अंदर काम शुरू करते हैं। अगर 30% से नीचे होगा तो प्रॉफिट तो हम उसके अंदर काम नहीं करते। तो इसके हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं
कि ये कितने परसेंट तक बनता है। यहाँ पे हम परसेंटेज ले लेते हैं, इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय जो हमारी सेलिंग प्राइस है, एंड 43% तक हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ गया है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो 30% से ऊपर जितना प्रॉफिट होगा वो गुड टू गो होगी। लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो आप कम प्रॉफिट के मतलब सेल्स के अंदर भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ परसेंटेज और उसके बाद जो हमारी सेलिंग प्राइस है, ये सेल्स है, एवरेज सेल्स, ये बहुत मैटर कर रही होती है। इन दोनों में से अगर एक ज़्यादा अच्छी हो तो दूसरी के अंदर हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी सोर्सिंग प्राइस आ गई है, तो 30 रुपीज़ हमने ली थी सोर्सिंग प्राइस, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम 30 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया हमने। तो जो स्टॉक है हमें रिक्वायर्ड कितना होता है, तो मोस्टली हमें 30 दिन का जो है स्टॉक रिक्वायर होता है। 30 दिन का हमने स्टॉक है जो मैनेज करके रखना होता है, ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो टोटल स्टॉक है जो हमें कितना रिक्वायर होगा, ये 30 रुपीज़ है। तो आपने एक महीने का हमें स्टॉक चाहिए, तो हमने 30 डेज होंगे एक मंथ के अंदर, हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सेल के साथ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्राइस एंड एंटर। 515 पीसेस हमें रिक्वायर है किस चीज़ के लिए, एक मंथ के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका अभी बजट निकालेंगे कि कितना बजट चाहिए हमें 515 पीसेस लाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 रुपीज़ के अंदर हमें एक पीस मिल रहा है, सोर्सिंग प्राइस हमारी 30 रुपीज़ की है। हम क्या करेंगे, 515 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक मंथ का बजट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू 515 मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड एंटर। 15,471 रुपये 15,471 पीस हमारे पास आ गए हैं कि इतने में चाहिए, तो हमारा एक मंथ का स्टॉक है जो वो रेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है ब्लीडिंग यूनिट, ये अलग से एक पूरा टॉपिक है जिसका बाद में आपको लेक्चर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपली आपको ये बताता चलूँ कि हम सेल्स को बूस्ट करने के लिए जो फ्री गिव अवेज देते हैं वो 10 दिन के लिए देते हैं। तो 10 दिन के लिए उतने ही हम फ्री गिव अवे देंगे जितनी हमारी एवरेज सेल होगी। तो हम यहाँ पर ब्लीडिंग यूनिट काउंट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमारी जो एवरेज सेल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 दिन के साथ, इज इक्वल टू एवरेज सेल हमारे पास ये है मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि 10 दिन के लिए हम दे रहे हैं। 171 जो पीसेज हैं हमारे फ्री गिव अवे के अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बजट निकालेंगे कि कितने में हमारी जो प्रोडक्ट है उसके फ्री गिव अवेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग यूनिट काउंट करने के लिए जो ब्लीडिंग यूनिट है वो हमारी टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर पड़ रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू 171 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्सपेंस। इसके अंदर से हम ये 60 है जो ये बाद में माइनस करेंगे पर पीस के हिसाब से, इसको हम सिंपली यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कोरियर चार्जेस क्योंकि हमें नहीं पड़ रहे, ये इसके अंदर काउंट है क्योंकि इसकी हमने टोटल एक्सपेंस में से ली है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू टोटल हमारे पीसेस कितने हैं 171 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 10,000 हमारा ये आ गया। हम सिंपली यहाँ से इसको इसके अंदर से माइनस कर देंगे, ब्लीडिंग बजट माइनस 10,000
दिस वन। तो ये वाला है जो जो है हमारे पास ब्लीडिंग बजट आ जाएगा 10,000। तो नेक्स्ट जब फर्स्ट इन्वेंट्री हमने बाय की है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये जो है इसका ब्लीडिंग बजट निकाला है, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कमा रहे होंगे इतना ज्यादा। आपको जो है कंपेन वगैरह रन कर रहे होंगे, फर्स्ट मंथ के अंदर आपको कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड मंथ के अंदर आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।